हम अंदरूने खाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं करती सर। मंजर आम पर आके करती है। आसिफ अली जरदारी साहब कैमरे की आंख के साथ जाते हैं, जिसके घर जाते हैं या जिसको बुलाते हैं। तो बैकडोर डिप्लोमेसी का इतना रवाज नहीं है हमारे यहाँ। पीटीआई एक सियासी जमात है। पीटीआई का जो एक अच्छा एलिमेंट है जो कि पाकिस्तान के साथ, रियासत के साथ अमली तौर पे और वफादारी के साथ खड़ा है, उसके साथ क्यों नहीं गुफ्तगू हो सकती। और दूसरा ये है कि उनका हक है। तीसरी चीज, मेरे भाई ने सन साहब ने फरमाया कि मियाँ साहब को 3 दफा इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। मियाँ साहब को जब जब इलेक्शन की मुकामात पे रुकावटें आई या वो हेजिटेंट हुए या हालात इस तरह के थे, तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ पकड़ के कन्विंस करके मियाँ साहब को लेकर आई। और ये तारीख गवाह है इस चीज की। और जब 2013 से 18 के दरमियान असेंबली में उनको प्रॉब्लम आई थी, तब भी असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब ने खड़े होकर कहा था कि हम वी विल लुक आफ्टर इट, एंड ही लुक्ड आफ्टर इट। तो इसलिए हमारा इशू सर, सिंध में हमें तंगी, बाकी सर हमारे लिए तंगी शंगी नहीं है कोई नहीं। अच्छा जी, ठीक है ना। तो हमने तो ये सारी उम्र देखी है, भुगती है, और इसीलिए तो हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते हमारी तरह बाकियों को भी तंगी दी जाए, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि बाकियों के साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। बाकियों को आप एट पार ला के फील्ड में सारों का बुनियादी जमहूरी हक है, हर जमात इलेक्शन लड़े, अवाम का फैसला जिसको दे जिसको ना दे। अरे साहब, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुफाहमत हमने हमेशा आसिफ अली जरदारी को करते हुए देखी और बड़े फाइन तरीके से और ऑन द स्क्रीन देखा है हमने हमेशा, लेकिन ऑन स्क्रीन आके आपको पता है कि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने कई दफ़ा ये बात एड्रेस की है मुख्तलिफ खिताब में कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। और इस पर जो ख्वाजा आसिफ हैं वो कहते हैं कि अभी तो फील्ड ही नहीं बन रही, तो फिर लेवल कैसे होगा एंड ऑल दैट ना, इस तरह की चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं कि जो गिला है उसको एड्रेस अगर करना चाहिए तो कौन करेगा, और अगर गिला है तो किस चीज़ का गिला? सर मेरा चेयरमैन एक सियासी जमात से गिला कर रहा है जी। हम भी सियासी जमात से गिला कर रहे हैं। हमारा और क्या गिला है सर? ठीक, हमारा गिला ये है कि जमहूरियत के एक अपने तकाज़े हैं, बिल्कुल ठीक, पार्लिमान का एक अपना तकद्दुस है, उसके एक अपने डिफाइंड और अनडिफाइंड अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक चलिए। अगर एक वक्त में मुझे कोई पसंदीदगी की नज़र से उसकी ज़रूरत है ना कि वो मुझे पसंदीदा रख रहा है, तो मेरी ज़रूरत, मेरा तकाजा ये है कि मैं जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, इसकी कॉन्टीन्यूटी के लिए, तसलसल के लिए मैं अपने जमहूरी तकाज़ों को ना छोड़ूं, मैं उन पे साबित कदमी से खड़ा रहूं, ताकि ये मामला जौन से हैं, ये हर इलेक्शन के, कोई इलेक्शन आरटीएस का इलेक्शन, कोई पेंशनों का इलेक्शन, कोई आरओ इलेक्शन, ये अब आम तो खत्म हो। ये हर इलेक्शन का जौन सा एक इल्जामिया। ताहिर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब आए, जिस प्रोटोकॉल से आए, जिस तरीके से गए थे, जिस तरह उनको लाया गया माजत के साथ, आपसे जानना चाहेंगे सर, खुर्रम दस्तगीर आपके ही पार्टी के रहनुमा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में एक चीज उन्होंने जो मैंने देखा तो वहां पर ये चीज है कि नवाज शरीफ साहब का आना पाकिस्तान, इसका मकसद यही है कि इलेक्शन होना है। आपको नहीं लगता कि शख्सियात के आने का इंतजार होता है इलेक्शन के लिए, फिर आइन कानून ये निज़ाम किस तरफ जा रहा है, और इस किस्म का निज़ाम अगर होगा तो मायूसी, आपको नहीं लगता है जिस तरह मायूसी फैल रही है नौजवानों में? नहीं, कोई मायूसी नहीं। और जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन होगा 28 जनवरी को होगा, जो मिस हमारी थी 28 जनवरी, और सबको लेवल प्ले फील्ड होगी। हमें इसमें क्या, देखें, ये वो वाला 2018 वाला इलेक्शन नहीं होगा। जब लग तो नहीं रहा साहब किसी को जलसे करने नहीं दी जा रही। आपको तो नहीं लग रहा, लेकिन वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, देखें 9 मई वाले दिन जिन लोगों ने बहस उनको सिर्फ इसलिए सियासत करने दी जाए कि उन्होंने फौजी तंसीबात पे हमले किए, बहस सिर्फ उनको इसलिए छोड़ दिया जाए कि उन्होंने एमएम आलम का मुजस्समा तोड़ा, ये तो नहीं हो सकता। और मेरा ईमान है कि चीमा साहब मेरे भाई है, ये भी ऐसे लोगों से इत्तेफाक कभी नहीं करेंगे जिन लोगों ने पाकिस्तान की सॉलिडारिटी को नुकसान दिया। ये तो कोई तरीका ना होगा, इलेक्शन आ गया तो आप एक 302 के मुजरिम को छोड़ दें। और आज तक देखिए, मैं अभी पीपल्स पार्टी की मिसाल देने लगा हूँ, इससे बड़ा साना कौन था जब बीबी शहीद हुई थी और आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या था, पाकिस्तान खपे, क्या उस तक हमले नहीं हो सकते थे? उस आपको पता पाकिस्तान के एक शहर बंद हो गया था और लोग रो रहे थे गलियों में निकल के, लेकिन स्टेट्समैन वही होता है जो पाकिस्तान बचाने की बात करता है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ खुशहाली के पैगंबर है और जरदारी साहब के साथ उनके अपने जाती रिलेशन है, सारा कुछ है। इसलिए कोई ऐसा जो आप बार बार कहते हैं, मियां जो पंजाब है खासतौर पे, मियां साहब खुशहाली के पैगंबर है,
आप देखिए लाहौर में आ गए, जिस तरह मेरे भाई पर मारे थे शहजाद भाई, आप देखिए लाहौर में किसी और शहर, मेरे अपने शहर में लाइपुर में आप देख ले आके कि कितना काम जो है वो लोगों के लिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, आम आदमी को भी आज उम्मीद है आज काफी ज्यादा हद तक पेट्रोल जो है वो सस्ता भी हो जाएगा, मुझे लग रहा है जो हम न्यूज पढ़ रहे हैं। इसलिए आम आदमी का बेसिकली अब कॉमन मैन की सियासत करनी चाहिए, उसको रिलीव करें, ये बात में लड़ लेंगे जो मर्जी होगा, पहले स्टेट तो हो। कहते हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए शहजाद साहब, जो ताहिर साहब कह रहे हैं कि जो बातें की जा रही है, खासकर 9 मई का वाकया जो है वो जिस तरह बयान कर रहे हैं, तो आप लोगों के जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि वो एक सियासी जमात है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, तो फिर ऐसे में आप भी ताहिर साहब के इस बयान के साथ अग्री करते हैं कि उनको भी इलेक्शन से दूर कर ले देना चाहिए, या कहीं ना कहीं आप इत्तेहाद के हामी हैं? सर मैंने जब अपना पॉइंट दिया था तो मैंने कहा था कि उसमें जो बेहतर एलिमेंट आंसर एक अच्छी प्रोपोर्शन होगी पीटीआई के अंदर, कि जो कि इस सोच की मुखालफत रखती होगी रियासत पे हमले पे, एमएम आलम पे, जिन्ना हाउस पे, बहुत सारी तनसीबात पे, शोहदा के मुजस्मों पे या उनकी बाकी उनकी तज़हीक तौहीन की गई, तो कोई शायद को 50, 60, 70, 75% इस तरह के भी हो कि जो कि इस चीज को निगेट करते हो, इसकी नफी करते हो, मुहिब्बे वतन हो, वो इस इंतशार का ज़हनी तौर पे पसंद ना करते हो, तो उनको नहीं महरूम करना चाहिए। उनका हक है और वो हर सियासी जमात का हक है जो है, अनलेस कि वो सियासी जमात बैन हो जाए। बाकी मियां साहब का पाकिस्तान में आना खुशाइंद है और इस सारे सिलसिले में उनकी बड़ी अहमियत है। संधू साहब की मेहरबानी कि उन्होंने 28 जनवरी अनाउंस कर दी, बस यही रह गया हुआ था। कंफर्मेशन ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंफर्मेशन तो चले काइंड ऑफ कंफर्मेशन इसको कहा जा सकता है, लेकिन चलिए आपके होने का भरपूर फायदा उठा लेते हैं। सर कहिएगा ताहिर साहब, इस हवाले से कि कहा जा रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारे हल्कों में बात हो रही है, आप तक की बात पहुंची होगी, और बल्कि हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं ऑन स्क्रीन कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वोट बैंक बहुत ह्यूज है, इसमें कोई दो राय नहीं। वापस वो आए हैं, लेकिन वो इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं, इंतखाबात में पार्टिसिपेट करने के लिए वजारत उस्मा के उम्मीदवार के तौर पर वापस आए हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इसकी तैयारी जो है वो नून लीग में कैसी है? बहुत शुक्रिया, आज मुझे भी जाना है, लेकिन मुझे आपका हुक्म था, मैं ठहरा हूँ, अभी जाऊंगा लाहौर के लिए। जो पहले तो वसीम साहब ने जो बात की, वाकई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रो पाकिस्तानी होते हैं और उनको किसी ऐसे फंडामेंटल राइट से महरूम नहीं करना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। और मेरा फैब्रिक भी ऐसा वसीम साहब को पता है, हमने इकट्ठे 5 साल 10 साल गुजारे हैं असेंबली में, कभी ऐसा नहीं, कभी कोई नेगेटिव बात नहीं, तो कोशिश करते हैं एक दूसरे से मिल के, और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया। तीसरे नंबर पे मियां नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए आया है, बिल्कुल 100% आप दुरुस्त फरमा रही है, इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी दफा वज़ीर आज़म भी बनेंगे, ये 100%। और पंजाब के, क्योंकि पंजाब की 148 मेरा ख्याल सीट से एमएनएस की, आप देख लीजिएगा जब इलेक्शन आएगा तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल से मियां नवाज शरीफ जो है वो। शहजाद साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि नून लीग जिस तरह बिल्कुल मुतमईन है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज आएंगी, सीएम के लिए भी हमजा साहब या किसी और की बातें हो रही हैं, तो पीपल्स पार्टी का इल्जाम है कि फिर जो लाडला था अब लाडला प्लस हो रहा है, तो ऐसे में इलेक्शन जो है फिर कराने की क्या जरूरत है? बड़ी बड़ी लाइनों में, ठंड में, बर्फीले इलाकों में लोग निकलेंगे, तो वज़ीर आज़म बना ही दे ना। ये टाइटल दिया ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। सर आज कंफर्मेशन की मॉर्निंग है, 28 जनवरी आ गई, वजारत उज़्मा का तयन हो गया, बाकी सारा बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच सर। और इसमें सर जहाँ तक रह गया ना कि आगे देखिए सर, मैं कहूँ मैं ना कहूँ, मेरी जमात के मेरी जमात ना के, ये जुबान पे है, जुबान खल्क पे जब आप कोई चीज आती है तो उससे बचना चाहिए, उससे एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ मिरेकल्स, इसलिए यहाँ पे कुछ भी सर फिर लैंड ऑफ मिरेकल्स तो ठीक है, लेकिन हम अगर पाकिस्तानी सियासत की बात करें, शिकवा जवाब शिकवा और कुछ भी कभी भी कहीं से भी शुरू हो सकता है। खैर इस सारी सूरत हाल में लास्ट सर इस जी जी श्योर करें ऐसी बात नहीं है। मुल्ला वहाब साहब ने मेयर बना था तो जमात इस्लामी और पीटीआई के बहुत ज्यादा वोट थे, हम मुस्लिम लीग ने मुल्ला वहाब साहब को वोट दिया, बहुत बड़ी अच्छी खातून के वो बेटे हैं फौजिया वहाब के, और उस वक्त जमात इस्लामी कहती थी कि हमें 11 की नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी को दी जा रही है, और मुल्ला वहाब मेयर बन गए कराची के।
जो पार्टी के जो उनके 30 वोट है वो भी उनको मिले और बाकी भी जिस तरह से जो हुआ आपको सबको पता है, इसलिए ये कहीं ना कहीं किसी जगह पे ये होता है, चलता था। मतलब अब हो रहा है ये। हाँ, ऐसा सवाल कर ली सर, यू बिकेम द होस्ट। अब हो रहा है ये। सर जवाब दे दे, शहजाद साहब पूछ रहे हैं अब हो रहा है ये, इज इट? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ सियासत में मुमकिनात का खेल है ना, सियासत मुमकिनात का खेल है।